क्वेश्चन है एनालॉजी का। आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्वेश्चन में तीन संख्याओं का समूह दिया हुआ है और समूह में जो तीनों संख्याएं लिखी हुई है ये एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि इन तीनों संख्याओं में संबंध है। तो हमें ये देखना है कि ये तीनों संख्याएं जो है वो एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। तो आप देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 6 और यहाँ पर 12 और यहाँ पर 18। ये तीनों संख्याएं ही 6 के पहाड़े में आती है। तो आप देखिए कि 6 को लिखा जा सकता है 6 गुणा 1, 12 को लिखा जा सकता है 6 गुणा 2 और 18 को लिखा जा सकता है 6 गुणा 3। तो ये तीनों संख्याएं 6 की गुणज है और इस तरह से यहाँ पर इनको लिखा जा सकता है 6 गुणा 1, 6 गुणा 2 और 6 गुणा 3। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है, कौन से ऑप्शन में समूह जो है वो इसी समूह के समान है जो क्वेश्चन में दिया गया समूह है। तो ऑप्शन ए में जो समूह लिखा हुआ है उसमें आप देख सकते हो तीन संख्याएं हैं, 12 है, 24 है, 36 है। तो ये 12 के पहाड़े में ही आती है। 12 को लिखा जा सकता है 12 गुणा 1, 24 को लिखा जा सकता है 12 गुणा 2, 36 को लिखा जा सकता है 12 गुणा 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में जो समूह दिया हुआ है उसमें वही पैटर्न लग रहा है जो क्वेश्चन में समूह दिया गया है। यहाँ पर भी आप देखो कि यहाँ पर पहली संख्या 6 थी, तो यहाँ पर बाकी संख्याएं जो थी वो 6 के ही पहाड़े से संबंधित है। और आपने देखा कि ऑप्शन ए में यहाँ पर पहली संख्या 12 लिखी हुई है, तो बाकी जो संख्या है 24 और 36 वो भी 12 के पहाड़े से ही तो संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तो सही है बिल्कुल। लेकिन हम बाकी ऑप्शन की भी जांच कर लेते हैं कि बाकी जो ऑप्शन है वो सही क्यों नहीं है, उनका क्या कारण है। तो आप देखिए कि ऑप्शन बी में जो संख्याओं का समूह दिया हुआ है उसमें पहली जो संख्या है वो 6 है, लेकिन आप देखिए कि जो यहाँ पर 20 और ये जो 26 है ये तो 6 के पहाड़े में आती ही नहीं है। और यहाँ पर जिस तरह आपने देखा कि 6, 12, 18 क्रम से लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, संख्याओं के बीच में ऐसा कुछ भी संबंध नहीं है। ऑप्शन सी में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 30 का पहाड़ा हम देखें तो 36 और 42 जो है वो 30 के पहाड़े में नहीं आते हैं। आप देखिए ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 4, 8, 14, तो 4 जो है 4 के पहाड़े में 8 आता है। 4 को लिखा जा सकता है 4 गुणा 1, 8 को लिखा जा सकता है 4 गुणा 2। तो आगे यहाँ पर जो 14 लिखा हुआ है उसको 4 गुणा 3 हम नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी 4 का पहाड़ा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी भी सही नहीं है, ऑप्शन सी भी सही नहीं है। सही कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? ऑप्शन ए यहाँ पर सही है।